नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी लगातार आपका सीरीज चल रहा है जिसमें हम पेपर का आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि जो भी न्यूज़ पेपर है उसका कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो लगातार आप लोगों का मांग है कि हिंदू, तो आप इंडियन एक्सप्रेस तो बता रहे हैं, हिंदू भी बता दीजिए। तो आज इंडियन एक्सप्रेस भी बता देंगे और आज द हिंदू भी बता देंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिंदी अखबार लेकर आएंगे, वो कल लेकर आ जाएंगे। आज उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो, अखबार हमको क्यों पढ़ना है? अखबार फिर से रिपीट कर रहे हैं, केवल मेंस के लिए पढ़ना है। अखबार किसी दिन का देखोगे, जैसे कल का अखबार बहुत हेवी अखबार था। जब कल का अखबार बहुत हेवी अखबार था तो कल आपको 1 घंटा लगा होगा, पर हमने आपको बताया है कि ऑन एन एवरेज 40 से 45 मिनट अगर अखबार में दे रहे हो तो इट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ योर टाइम। आपको मैक्सिमम टाइम क्या देना है? आपको मैक्सिमम टाइम अपने स्टैटिक सेगमेंट को मजबूत करने पर देना है। एक चीज़ आज तुमको पुनः रिपीट कर देते हैं, जो मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं और जो मैक्सिमम लोग पास कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है। जो लोग प्रीलिम्स फ्लंक कर रहे हैं, आप एक चीज़ उनका सिमिलैरिटी तुम देखना, ऑब्जर्व करना। वो हाय तौबा करंट अफेयर्स करेगा, उसका नशा है करंट अफेयर्स। और इस नशा को पूर्ति करने के लिए यूट्यूब पर तुम्हारे नशा तुमको देने वाले लोग अवेलेबल हैं। वो डेली करंट अफेयर कराएगा, डेली सब चीज़ कराएगा। भैया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम ईयरली करंट अफेयर कंपाइलेशन जिस कोचिंग का मन है, जिस प्रकाशन का मन है, उसका कर लेना। दैट इज मोर देन इनफ। अगर 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ रहा है तो किसी की औकात नहीं है कि 20 प्लस मार दे। वो तुक्का मारा, उसका लह गया तो लह गया। और जितना दुनिया 20 करेगा तो तुम भी अगर कम तैयारी रहेगा तो 17-18 करके आ जाओगे यार। अगर कोई भी प्रतिष्ठित ईयरली कंपाइलेशंस कर लोगे, अगर BCW का मन है तो उसका करना, नहीं तो XYZ का कर लेना। पर ये जो डेली घोटी पी रहे हो ना, MCQ खेल खेल के, इट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ योर टाइम। दूसरा बात, अगर आप ये देखोगे कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा प्रीलिम्स में फेल कर रहा है ये मेहनत नहीं करता है, तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है, पर वो गलत दिशा में मेहनत कर रहा है। आप इसको देखोगे कि 1-1 घंटा अखबार पढ़ रहा है। आप उससे पूछोगे कि 1 घंटा जो अखबार पढ़े हो, इससे तुम इंफॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट किए जो इस्तेमाल करोगे। इंफॉर्मेशन तो अखबार में भरा पड़ा है, पर वो जो डेटा जो तुम अखबार पढ़े, तुम कम से कम अपने टेबल कुर्सी पर बैठना और ये पूछना कि यहाँ जो आज हमने अखबार पढ़ा, इससे कुछ यूजेबल डेटा निकला क्या? ये डेटा को हम कहाँ मेंस में इस्तेमाल करेंगे? अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बेकार हो गया ना मेरा 1 घंटा। उस 1 घंटा को हम क्या कर देते? मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन में दे सकते थे। उस 1 घंटा को हम क्या कर सकते थे? साइंस पढ़ सकते थे। उस 1 घंटा को क्या कर सकते थे? इकोनॉमिक्स पढ़ सकते थे। और जो लड़का PT पास कर रहा है वो यही खेल खेल रहा है। आप देखना कि कोई कैंडिडेट लगातार, हम लोग के पास जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं वो 68वीं भी क्वालिफाई किया है, 69th भी किया है, 67th में भी रिजल्ट दे गया। ऐसा तो कुछ तो वो अच्छा कर रहा है कि वो लगातार पास कर रहा है। आप कुछ तो गलत कर रहे हैं मानेंगे कि जिससे आप लगातार फ्लंक कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये लड़का कम पढ़ता है जो प्रीलिम्स पास करता है, ये 6 ही घंटा पढ़ रहा है। आपके मेहनत पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। आप मेहनत तो 8 से 9 घंटा करेंगे। कल एक लड़का का मेल आया था कि सर आप बोलिए हम 14 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हैं, पर हमको किसी तरह से निकलवा दीजिए। तो भाई, तुम स्ट्रैटेजी गलत लोगे तो तुम 14 क्या 25 घंटा पढ़ोगे ना, 24 में फिर भी नहीं निकल सकता है। मेरी बात मानो। जैसे आज का अखबार 15 मिनट का है, 15 से 20 मिनट का अखबार है, इससे ज़्यादा तुम कुछ है ही नहीं। तो ऑन एन एवरेज तुम्हारा 40 से 45, कल का अखबार 1 घंटा का था। जैसे देखो, इंडियन एक्सप्रेस हम निकालते हैं। पहली बात, एक चीज़ और याद रखना कि कोई एक अखबार को फॉलो करो, या द हिंदू को फॉलो करो या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करो। दोनों को नहीं फॉलो करना है, क्योंकि न्यूज़ रिपीट कर जाएगा, आर्टिकल रिपीट कर जाएगा उसी थीम पर। हिंदी में हो तो जनसत्ता को फॉलो करो या दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को फॉलो करो, दोनों को नहीं फॉलो करना है। अब जैसे देखो, हम इंडियन एक्सप्रेस में गए, जब यहां पर गए तो हम पहले पहला पेज पे जाएंगे। पहला पेज में प्रचार है, ये पन्ना पे गए, एक्सप्लेन्ड आ गया सीधा यहां पर। तो हम देख रहे हैं कि एक्सप्लेन्ड पन्ना पे ये बहुत बड़ा ब्रिज की बात हो रही, जो मुंबई वाला है। ये प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ को हम पढ़ेंगे क्योंकि पहला पेज है, और एक्सप्लेन्ड पन्ना तो हम लोग पढ़ते ही हैं। शिवसेना फ्रैक्शन अब नहीं पढ़ेंगे, हो गया ना काम भर। कल हम डिस्कस कर लिए हैं, वो न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, 5 दिन तक लगातार आएगा। एक बार पढ़ लिए, हो गया ना, अपना काम भर फॉर्डर इकट्ठा कर लिए हैं। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ये वाला न्यूज़ काम का है, इसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली किसके लिए काम का है? प्रीलिम्स के लिए है, पर एक बहुत बड़ा इवेंट है, हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों इवेंट है? ऑन फ्राइडे द प्राइम मिनिस्टर विल कंट्रीज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी है। तो PT के लिए बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता है। तो जब हम ईयरली कंपाइलेशन पढ़ेंगे जब हम इसका ईयरली कंपाइलेशन पढ़ेंगे तब हम चीज़ों को कनेक्ट बहुत अच्छा से कर पाएंगे, क्योंकि इसका इन एंड आउट हमको पता है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। PT के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। पहला पन्ना गए पढ़ने,
ठीक है, ये पूरा पन्ना पहला पन्ना पढ़ेंगे कि देश विदेश में क्या हो रहा है, हमको अवेयर होना चाहिए, तो हम ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, सब चीज़ पढ़ लेंगे इसमें पहला पन्ना में। ठीक है, सेकेंड पन्ना में गए, उसका है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पहला पन्ना से है तो आप इसको कर सकते हैं। प्रचार है, दिल्ली का न्यूज़ है, अब पटना का होगा तो पटना वाला होगा। कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। प्रधानमंत्री जी चादर चढ़ा रहे हैं, उससे हमको क्या मतलब है। अब मज़ा तुमको देगा ये न्यूज़ पढ़ने में कि ओ माय गॉड, आया है अपना डूड बिहार वाला, है ना, कोई काम का नहीं है। अब भाई तृणमूल का नहीं, कांग्रेस के साथ शेयर हुआ, हम क्या करेंगे इसमें, मत हुआ तो तुम सोचो क्या करो। गिफ्ट सिटी की बात हो रही है, इतना तो तुमको पता ही होगा, गिफ्ट सिटी गुजरात की बात हो रही है। चलो, कोई काम का नहीं है, कूड़ा है। अब जैसे देखो, ये न्यूज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पीटी के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शहर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इस न्यूज़ को हम पहले से पढ़े रहेंगे तो बेनिफिट ये है कि जब हम ईयरली कंपाइलेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा हमको, तो हम अच्छा से कनेक्ट कर पाएंगे। अब इसको पागल की तरह नोट्स बनाते रहो, कोई काम का नहीं भैया, ये काम कर रहा है जो बढ़िया कंपाइलेशन वाला है, वो 7-7 8-8 आदमी का टीम बना के कर रहा है, क्यों अपना फालतू समय जाया कर रहे हो। बस उद्धव सेना चल रहा है, इसको पीटेगा मोदी जी। चलो चलो, देखो, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो एक्सप्लेन्ड पन्ना में थे, तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको एक बार देखेंगे। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो तुमको उस दिन डिस्कस किए थे अखबार में पहला दिन, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर से है, 30 क्लॉज 1 का बात हो रहा है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, अभी इसको एक बार पढ़ते रहना, ऊपर से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अपने आर्टिकल 30 से रिलेटेड देखो, हैव फंडामेंटल राइट आर्टिकल 30 से रिलेटेड पढ़ते रहो, फाइनल जजमेंट आएगा तो इसको हम लोग नोट्स बना लेंगे। कोई काम का नहीं है, स्पीकर वाला देखो, न्यूज़ इन ट्रांजिशन चलते रहेगा अभी, ठीक है। कोई काम का नहीं है, महाराष्ट्र का है, कोई काम का नहीं है, न्यूज़ इन ट्रांजिशन, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, बता दो ना, ये काम का है न्यूज़ रिमिशन वाला, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो, पर यहाँ से तुम डेटा को बहुत यूजेबल फॉर्मेट पे, तुम्हारे पास डेटा नहीं है, बस इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी वाला सेगमेंट में प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो वहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक डेटा काम का निकल के आ रहा है कि हम लोग जो पॉलिसी को फॉलो करते हैं वो कौन सा, रिहेबिलिटेटिव इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर देखो, रिहेबिलिटेटिव पॉलिसी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इमेनेट द टोटल नंबर ऑफ द डेज अर्न दिस, इसको पढ़ना एक बार तुम, है ना। यहाँ पर देखो, लीव प्रोविजंस लाइक रिमिशन, पैरोल एंड फरलो सर्व एज अ रे ऑफ द होप फॉर द प्रिजनर्स, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन बाई ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्ड देयर लाइफ एंड री इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। जो हम लोग, अगर किसी को सरकार पनिशमेंट देती है या जज पनिशमेंट देता है, तो हम लोग रिहेबिलिटेटिव फॉर्म पर बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम पनिशमेंट तो दे दिए हैं, एक होता है कि आप, भाई तुमने किसी का कत्ल किया है, जब कत्ल किया है तो हम तुमसे रिवेंज लेंगे, हम लोग उस सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं, हम लोग ये सिस्टम को फॉलो करते हैं कि ठीक है, इसको पनिशमेंट देंगे, इसको हम लोग रीबैक इंटीग्रेट कर देंगे सोसाइटी में, इसको गलती का एहसास होगा आज ना कल, तो इसको हम लोग सुधार करेंगे, सुधार करके सोसाइटी में इसको रीइंटीग्रेट करेंगे। तो इस आर्टिकल को पढ़ लेना, है ना। यहाँ पे कीवर्ड था, वो हमारे दिमाग से यहाँ पे निकल रहा है, एक बार हमको फिर पूरा पढ़ने ही दो ताकि हम तुमको कीवर्ड दे दें, है ना, फिर हमको सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। हाँ देखो, एसेंशियली इट इमेनेट्स फ्रॉम द रिहेबिलिटेटिव गोल ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिहेबिलिटेशन है, हम लोग रिवेंजफुल नहीं रहते हैं, है ना। अगर कोई गलती किया तो रिवेंजफुल नहीं फॉलो करते हैं, तो रिहेबिलिटेटिव फॉर्म। तो इसको एक कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब राम मंदिर वाला है, इससे हमको क्या मतलब है भाई, अपोजिशन नहीं जा रहा है राम मंदिर में, मत जाओ। अब इसको मत पढ़ने लगाना कि काली और राम मंदिर का क्या संबंध है, कहाँ हम इसको इस्तेमाल करेंगे ये सब चीज़ को। आज देखो, पूरे अखबार में कुछ भी नहीं निकला, है ना, कूड़ा पूरा अखबार निकला, पूरा अखबार कूड़ा निकल गया, खत्म, है ना। तो अखबार खत्म हो गया, कितना लगा होगा, 20 मिनट लगा होगा। अब द हिंदू वाले भाई लोग देख लो, द हिंदू में प्रचार है इनका कोचिंग का, तुमको पता है ये पहला पेज पे प्रचार कितना में निकलता है, 18 लाख रुपए इन लोग देता है। तुम सोच लो कितना कमाता है, 18 लाख। मिनिमम कितना होता है हर दिन पे डिपेंड करता है, 10 लाख रुपया मिनिमम है, 18 लाख रुपया तक पहला पेज का द हिंदू और एक्सप्रेस में जाता है सारा एडिशन के लिए। तो सोच लो कि जो एक दिन में 18 लाख का प्रचार दे रहा है वो कितना लेता होगा, ठीक है। इसका सीधा तुम आ जाओ एक्सप्लेन्ड पन्ना पे। देखो एक्सप्लेन्ड पन्ना पे जैसे आओगे, द हिंदू है,
यहाँ पर कौन सा काम का है, अपना सीधा सिलेबस अपने माथे पे रखो यार। अगर सिलेबस नहीं है तुम्हारे यहाँ पे तो तुम खाली नॉनसेंस चीज़ पढ़ते रह जाओगे, केवल नॉनसेंस चीज़ पढ़ोगे, फिर तुमको लगेगा कि देखो, अब देखो ये बांग्लादेश का पॉलिटिक्स का बात हो रहा है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, पहले हम सर्च कर लेते हैं कौन काम का है। इंडियन पार्लियामेंट अपने पेपर से रिलेटेड है, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। स्पीकर्स कोड आर्टिकल को पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसको पढ़ेंगे। कोई काम का नहीं है। अब ये पूरा पेपर कूड़ा हो गया है। देखो मैं बोले ना कि चीज़ें रिपीट करते हैं। कल ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में खूब अच्छा आर्टिकल आ चुका है, उसके सामने ये आर्टिकल कूड़ा है, कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा आर्टिकल था। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या छाटना है। एक तो साइंस एंड टेक का है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे तुम इसको पढ़ लो खूब बढ़िया से। दूसरी बात है कि अब ये देखो यहाँ पर एक कितना खूबसूरत चीज़ लिखा हुआ है ना। अब इसको देखो, ये कौन किताब तुमको लिख के दे देगा, हमको ये बताओ। जब भी क्वेश्चन आएगा स्पीकर के रोल पर, तो देखो मधु दंडवते जो हैं एक इंसिडेंट को मेंशन करते हैं। जीवी मावलंकर स्पीकर होते हैं, तुमको पहले भी कल बताए थे। जीवी मावलंकर स्पीकर हैं। जब जीवी मावलंकर स्पीकर हैं तो उनको एक पत्र लिखते हैं पंडित नेहरू बहुत बड़ा आदमी है उस समय, और पंडित नेहरू कहते हैं कि आप एक बार मेरे चैम्बर में आ जाइए, आपसे कुछ बात करना है। सर आई हैव सम अर्जेंट वर्क विथ यू, विल यू कम टू माई चैम्बर। प्रधानमंत्री स्पीकर को कहते हैं। जीवी मावलंकर स्पीकर होते हैं, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री लाइफ अ स्पीकर डज नॉट गो टू द चैम्बर ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप सोचिए कि उस व्यक्ति में कितना स्पाइन था, वो तो फ्रीडम फाइटर था। बोलता है कि सेट पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के तहत स्पीकर किसी भी एग्जीक्यूटिव के पास नहीं जाता है, हम रेफरी हैं, हम प्लेयर नहीं हैं। However, if you have any work, you are welcome to my chamber। नेहरू माफी मांगते हैं और ऑब्लाइज करते हैं। कहने का मतलब है कि जब ये चीज तुम कभी भी लिख सकते हो, जब भी स्पीकर का इशू आएगा, उसमें जीवी मावलंकर के बारे में कल भी तुमको बताए थे, उसको कंक्लूजन में तुम कभी भी लिख सकते हो इस चीज को। अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है तो ये हम लिख सकते हैं कि स्पीकर उस समय का स्पाइन शो करता है। ठीक है, तो ये ऐसे में भी लिख सकते हो। अगर अब तो देख रहे हो ना कि किस तरह का ऐसे पूछ रहा है, तो ऐसे में भी इसको लिख सकते हो, कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। पर ये डेटा, ये चीज इंफॉर्मेशन कौन सा किताब तुमको लिख के देगा, कौन सा लक्ष्मीकांत लिख के देगा, कौन सा डीडी बसु लिख के देगा। अब जैसे देखो यहां पर एक आर्टिकल से तुम और अच्छा निकाल सकते हो। यहां पर वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि एज लॉन्ग एज द डिफेक्शन डिस्प्यूट्स आर इन द हैंड्स ऑफ द स्पीकर एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस विल अनडाउटेडली कास्ट अ शैडो ऑन सच थिंग्स। इसका मतलब कि जब भी स्पीकर का आएगा तो हम ये लिखेंगे कि आज के डेट में जो स्पीकर है वह एक रेफरी के रूप में नहीं काम कर रहा है, वह एक एम्पायर के रूप में नहीं काम कर रहा है, एम्पायर के रूप में नहीं काम कर रहा है। हम लोग ये मानते थे कि जो स्पीकर का पद है वो इंडिपेंडेंट पद है। जो व्यक्ति उस पद पर आसीन होगा वह बिल्कुल न्याय संगत होगा, न्यायमूर्ति के रूप में काम करेगा और बहुत ही इंडिपेंडेंट निर्णय लेगा। उसको अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन से कोई मतलब नहीं होगा। पर वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तो आज के डेट में जब भी डिफेक्शन का इशू होता है 10th शेड्यूल का, जब 10th शेड्यूल का डिफेक्शन का इशू होता है तो स्पीकर उस पर फाइनल निर्णय लेता है। उस चीज को हटा देने की जरूरत है, अमेंड कर देने की जरूरत है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना देने की जरूरत है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर वहां पर भी तो ईमानदारी नहीं होता है। हम बोले कि इंडिपेंडेंट बॉडी बना देने की जरूरत है और वो इंडिपेंडेंट बॉडी इस डिफेक्शन पर निर्णय लेगा, क्योंकि स्पीकर से जो इतना हम लोगों ने उम्मीद किया था, जितनी प्यूरिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, ऑनेस्टी की, इंटीग्रिटी की उम्मीद की थी, वो चीज रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा है। तो वे फॉरवर्ड में तुम इसको यहां से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो ये दो चीज की बात करता है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म पर बात करता है। ये जो आर्टिकल है तुमसे पार्लियामेंट्री फॉर्म का डिस्कस करता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है, और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है उस पर बात करता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारा चीज़ अगर तुम देखोगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म तुम्हारे रेजोनेंस में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। यहाँ तक कि दक्ष में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो उसी चीज़ का रिवीजन है। अगर तुम नहीं ज्वाइन किए हो तो तुम अपने कम से कम लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लेना। देखो मोटा मोटी पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हम लोग फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री का मतलब ये कभी नहीं होता है कि बाई कैमरल सिस्टम, यूनिकैमरल सिस्टम भी हो सकता है, एक ही हो सकता है। ठीक है, स्वीडन में एक ही है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में क्या होता है, अमेरिका का देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, यहां पर तुम देखोगे कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव कौन, सरकार, सरकार के मंत्री, और ये तुम्हारा लेजिस्लेचर है।
तो एग्जीक्यूटिव जो है बेसिकली वो लेजिस्लेचर का सबसेट है ना, मानोगे ना कि वो सबसेट है। जैसे अगर एस जयशंकर फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं तो ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे वो राज्यसभा के मेंबर हैं। निर्मला सीतारमण अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सी हैज टू बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, तो वो राज्यसभा की सदस्य हैं। अगर गिरिराज सिंह मंत्री हैं, रूरल मंत्री हैं, तो ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ही रिप्रेजेंट्स द बेगूसराय इन द बिहार। सो एग्जीक्यूटिव इज द सबसेट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन है? अपना पार्लियामेंट है ना। इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आप देखोगे कि ये उनका हाउस है, जो अपर हाउस है उसको आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो, लोअर हाउस को सीनेट बोलते हो। तो ये इनका लेजिस्लेचर है और ये इनका एग्जीक्यूटिव है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। यहां पर जो राष्ट्रपति होता है वो रियल हेड होता है। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है? नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है? आप बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है तो गलत है। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल हेड है। ठीक है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल हेड है। तो याद रखना, यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वो डिफरेंट है। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, आप समझाए तो मतलब हम ही नहीं हमको। देखो, इसका रियल हेड का मतलब ये हो गया कि यहां पर मंत्री जो होता है उसको सेक्रेटरी कहा जाता है। जो सेक्रेटरी होगा, अभी जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो जरूरी नहीं है यहां पर है कि अगर आप लोअर हाउस या अपर हाउस के मेंबर हैं तभी आप उसके ये बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। यहां पे वो हमको अगर चाहे कि रोहित जी को मंत्री बनाना है, जिसको वहां पे सेक्रेटरी कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, है ना, तो रोहित जी को बना सकता है। रोहित जी इज नॉट सपोज टू बी द मेंबर ऑफ द सीनेट और द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, जरूरी नहीं है। तो यहां पर आप देखो कि एग्जीक्यूटिव किस रूप में काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव वहां के राष्ट्रपति के रूप में, किचन कैबिनेट के रूप में काम कर रहा है। इसकी कोई औकात नहीं है, इसको हाउस से, कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं है। पर यह भी तो सत्य है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द सिस्टम जो है, यहां पर तुम देखो कि किस चीज पर ध्यान दिया गया है? स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो 4 साल तक राष्ट्रपति रहेगा। स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में किस चीज की ध्यान दिया गया है? अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है। कैसे अकाउंटेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ही इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट और या रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कमेंट सेक्शन में बताना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये ही इज आंसरेबल टू, चलो हम बता ही देते हैं, ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट। अब तो हमको कमेंट सेक्शन में बताना। ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट बट रिस्पॉन्सिबल टू, हम अपने पीटी में तुमको बताए हुए हैं, अपने बैच में, वहां पे तुम देखना, रिस्पॉन्सिबल टू, ही इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबल टू, कमेंट सेक्शन में बताओ, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या नन। ये आपका ऑप्शन है, ये बताना है ना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, लक्ष्मीकांत खोलो, उसको पढ़ लो अच्छे से, है ना। इस पे हम लोग को तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक न्यूज़ उठते रहता है कि भारत को पार्लियामेंट्री, जैसे शशि थरूर का हमेशा आर्टिकल आता है, इनका अपना विचार है कि भारत को पार्लियामेंट्री फॉर्म से चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे चला जाना चाहिए। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में कवर कर लिए हैं, इसको तो अपने नोट्स के थ्रू पलट कर देख लो। उसके बाद इस अखबार में और कुछ नहीं बचता है ना। एंटी मैक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बार पढ़ लो, खेला हुआ तुम्हारा खत्म, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।